हेलो डियर, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सेवन क्लास सिंध टेक्स्ट बोर्ड के फर्स्ट सेवन क्लास की साइंस से फर्स्ट चैप्टर है जो कि ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम के बारे में है। तो अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, हाउ यू सब ऑल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। तो ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? इस ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम में हम डाइजेस्टिव सिस्टम भी पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस दो लेक्चर के वीडियो होने वाले हैं जो कि जिसमें आप है ना कंप्लीट ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम के बारे में जो है फंक्शन जो मैंने इसके दो टाइप्स हैं, डाइजेस्टिव और रेस्पिरेशन। डाइजेशन और रेस्पिरेशन दोनों को आप क्लियर कर सकते हैं इस टॉपिक से। ठीक है, तो हमारे पास जो होता है फर्स्ट है ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम में क्या होता है? ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम ये होता है कि जो मुख्तलिफ हमारे ऑर्गन्स हैं वो क्या करते हैं, कंबाइनली होकर कोई स्पेसिफिक फंक्शन करें हमारे बॉडी के अंदर हमारे सर्वाइवल के लिए, तो उसे हम कहते हैं ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो उसमें हमारे पास जो ना तीन एग्जाम्पल आ जाते हैं। डाइजेशंस होती है, सर्कुलेशंस होती है और रेस्पिरेशंस होती हैं। तीन होते हैं जो कि हमारे पास कोई स्पेसिफिक फंक्शन जो हम आगे क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, उसमें हमारे पास आता है डाइजेस्टिव सिस्टम आता है। ठीक है ना, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एज ए हमारे जो बॉडी के अंदर एज ए फैक्ट्री लाइक मतलब काम करता है, जिसमें हमारे पास वो फूड को जो सॉरी लार्ज पार्टिकल ऑफ फूड्स होते हैं उनको क्या करता है, सिमालर में कन्वर्ट करता है, सिमालर पार्टिकल्स ऑफ फूड में कन्वर्ट करता है। अब आप पूछोगे सर वो क्यों? वो इसी वजह से क्योंकि वो जो लार्ज पार्टिकल्स हैं वो हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उनमें एब्जॉर्ब नहीं होते। एब्जॉर्ब अब जो क्या करते हैं, जब वो छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं ताकि वो जो ऐसी शक्ल में हो जाते हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं और हमारे पास डेवलपमेंट और जो है ना ग्रोथ के लिए वर्क करते हैं। ठीक है, और एनर्जी प्लस। तो ये वर्क कैसे करता है? ठीक है ना, तो मैंने जैसे स्टेप्स नहीं है बट मैंने उनको स्टेप्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, जिसमें माउथ आता है, स्टोमक आता है और स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन भी आते हैं। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन जो इनका मेन पार्ट होता है। ठीक है, फोर्थ नंबर पे आता है लार्ज लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये इसको भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या, ये एक फिगर है जो कि हमारे पास क्या होती है, आपको बताती है, गाइड करती है कि हमारी जो डाइजेशन हो रही है कैसे हो रही है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डाइजेशन कितने कहते हैं, मेन मकसद है वो है हमारे पास डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन होती क्या है? डाइजेशन कहते हैं कि हमारे पास हमने जैसे फूड खाया, आप समझो कि हमने फूड खाया। ठीक है, वो क्या हुआ, वो फूड कितना है, लार्ज मॉलिक्यूल्स में। अब वो सारा एब्जॉर्ब तो हमारा एब्जॉर्ब तो नहीं हो सकता ना बॉडी में, अब उनको क्या करनी है, ब्रेक डाउन करवानी होती है। वो ब्रेक डाउन क्या करते हैं, लार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनको स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं जो कि हमारे सेल्स के अंदर क्या एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर वो क्या होते हैं, उनकी ब्रेक डाउन होती हैं और डिफ्यूजिबल फॉर्म में उनको कन्वर्ट कर देते हैं। तो ब्रेक डाउन ऑफ फूड को से लार्ज मॉलिक्यूल से लेकर स्मॉलर मॉलिक्यूल में लेके जाने को और डिफ्यूजिबल फॉर्म में मॉलिक्यूल से बने जो कि डिफ्यूज़ हो जाएँ। ठीक है, सेल्स के अंदर डिफ्यूज़ होना। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं डाइजेशन। तो डाइजेशन हमारे पास कंसिस्ट होती है दो ग्रुप है, एक होता है एलिमेंट्री कैनल, दूसरा होता है एक्सेसरी कैनल। एलिमेंट्री कैनल क्या होता है, हमारे माउथ से लेकर एनस तक हमारे पास जो भी पार्ट्स आते हैं, जो भी ऑर्गन उसके अंदर आते हैं उसे हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनल, जिसमें हमारे पास होते हैं माउथ होता है, इसोफेगस, स्टोमक और स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन एनस, सारे ये जो ऑर्गन है हमारे पास एलिमेंट्री कैनल में आते हैं। और एक्सेसरी कैनल में हमारे पास टीथ आता है, लिवर है, गाल ब्लेडर और पेनक्रीज आते हैं। ठीक है, ये इनके पार्ट्स हैं जो हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम के दो ग्रुप्स होते हैं जिसके अंदर ये पूरा डाइजेशन कंप्लीट होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास पिक है कि जिसमें हमारे पास दिखाया गया कि माउथ है, इसोफेगस, लिवर, स्टोमक, पेनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो थर्ड पे क्या आता है, हमारे पास जो मेन डाइजेशन का वर्क है वो स्टार्ट होता है अभी से। ठीक है, इसमें हम क्या बताते हैं कि मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन कहता है जैसे आपने फूड को खाया तो क्या करते हैं, आप टीथ को अपना वर्क करवाते हैं। ठीक है, जो कि हमारे पास क्या फिजिकली में दिखने में आता है, जैसे हम कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन, जो कि हमारे पास क्या होता है, लार्ज मॉलिक्यूल को हम चेव करते हैं, टेयर करते हैं, उनको फाड़ते हैं और क्रश भी करते हैं हमारे टीथ के थ्रू। ठीक है, इसमें क्या होता है, लार्ज पार्टिकल्स हमारे पास कन्वर्ट हो जाए स्मॉल में। फूड जो होता है वो क्या होता है, स्मॉल में मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा होता है, मतलब छोटे छोटे पीस में, और उसके अंदर उसी वक्त पे हमारे पास क्या, हमारे जो माउथ के अंदर जो है सेलेवा होता है, वो सेलेवा रिलीज होता है। अब सेलेवा क्या करता है, केमिकल डाइजेशन करता है
किसकी करता है? जो हमारे फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनकी क्या करता है? वो केमिकल डाइजेशन करता है, जिसके अंदर स्टार्च होता है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि रिजल्ट में उसमें क्या होता है, हमारे पास रिजल्ट में जो फूड के छोटे पार्टिकल्स बने वो सॉफ्ट हो जाते हैं और फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, और पहले सॉलिड थे अब सेमी सॉलेबल हो गए, सॉलिड हो गए। अब सेमी सॉलिड का मतलब क्या है? वो नरम हो गए। ठीक है, जैसे हम बोलस कहते हैं। अब बोलस की शिकल में आ गया, वो बोलस क्या करता है? वो हमारे टंग के थ्रू इजीली हमारे पास जो है ना ईसोफेगस की तरफ मूव हो जाता है। ठीक है, और ये भी हमारे पास जो हमारे माउथ है उसके पार्ट्स हैं। ठीक है, और आगे हमारे पास है ईसोफेगस। अब ईसोफेगस क्या है? ईसोफेगस को डाइजेशन में हेल्प नहीं करता है। ईसोफेगस जस्ट है पाथवे, ट्रांसपोर्ट वे, जिसके थ्रू हमारे पास क्या फूड, तो जो फूड हमारे पास ट्रेवल करता है किसकी तरफ? हमारे पास जो है स्टोमक की तरफ। ठीक है, तो एज ऐसे को हम ईसोफेगस को एज ऐसे कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास क्या है ट्रांसपोर्ट या पाथवे सिस्टम है, जिसके थ्रू फूड हमारे पास डाइजेशन जो हमारे स्टोमक है उसकी तरफ मूव करता है, इसमें कोई भी डाइजेशन नहीं होती। तो उसके बाद हमारे पास क्या है? बोलस। अब बोलस मतलब जो फॉर एग्जांपल हमारे पास बन गया माउथ के अंदर, जो इसोफेगस के थ्रू ट्रेवल कर रहा है वो स्टोमक में आएगा बोलस। अब इस बोलस क्या करेगा? हमारे स्टोमक में जाएगा इसोफेगस के थ्रू, और हमारे पास जो स्टोमक हमारा है वो उसकी जो शेप है वो मस्क्यूलर है। मस्क्यूलर मतलब मसल से बनी हुई है, तो वो जे शेप्ड है, और उसके जो वाल्स हैं वो क्या करेंगी? अब जो हमारे पास बोलस आया कहाँ पे आया? स्टोमक में आया। अब क्या करेगी? वहाँ पे जो हमारे पास स्टोमक के अंदर जो स्टोमक की वाल्स हैं वो क्या करेंगी? वो गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करेंगे। ठीक है, अब गैस्ट्रिक जूस क्या होता है? गैस्ट्रिक जो जूस है वो HCl से बना था। HCl हमारे पास क्या होता है? एसिड होता है। HCl से बना होता है, उसके अंदर वाटर होते हैं और एंजाइम्स भी होते हैं। अब एंजाइम्स क्या करते हैं? अब जो बोलस आया हमारे में अंदर जो गैस में स्टोमक में, एंजाइम्स क्या करेंगे? उन लार्ज प्रोटीन को स्मॉलर प्रोटीन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद HCl क्या करता है? HCl जो हमारे पास जो बोलस है उसको क्या करेगा? सॉफ्ट करेगा, उसके मॉलिक्यूल को सॉफ्ट करेगा, उसके अंदर हमारे फूड के अंदर जो भी जर्म्स है उनको क्या करेगा? ख़त्म करेगा, मतलब किल्स कर देगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है? मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन जो हमारे पास रिमेनिंग होती है उसमें स्टोमक में, जिसमें हमारे पास क्या वेव्स के थ्रू बोलस को मिक्स करता है। ठीक है, और गैस्ट्रिक जूस और क्या करता है? बोलस को कम्प्लीटली मिक्स करता है वेव्स के थ्रू गैस्ट्रिक जूस के साथ। गैस्ट्रिक जूस क्या करता है? हमारे अंदर जो हमारे पास स्टोमक में वो क्या करता है? केमिकल डाइजेशन करता है उन प्रोटीन्स की, और बोलस जो हमारे पास था स्टोमक में उसको सेमी लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इसमें कन्वर्ट कर देता है सेमी लिक्विड में, जो कि हमारे पास फूड होता है, सेमी लिक्विड फूड कहते हैं जिसे हमें, और उसे सिंपली हम चाइम कहते हैं। ठीक है, अब क्या हो गया? ये चाइम हमारे पास यहाँ तक बन गया। अब हमारे पास जो मेन वर्क आता है वो किसका आता है? वो आता है मेन वर्क हमारे पास आता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है? वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है हमारे बॉडी के अंदर, 6 मीटर लॉन्ग होती है। अब चाइम जो हमारे पास बना स्टोमक में, ठीक है, वो स्टोमक में बना। अब चाइम क्या करेगा? इंटर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। बना कहाँ पे? स्टोमक में बना हमारे पास चाइम बनकर जो हमारे पास क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चाइम इंटर होगा हमारे पास, स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। ठीक है, और ये क्या करेगा? बाइल को रिसीव करेगा लिवर से। बाइल एक जूस होता है, मतलब होती है सिक्रेशंस होती हैं, वो क्या होती है? वो लिवर से लेगा, और वहाँ पे पेनक्रियाटिक जूस होगा, जो कि हमारे पास पेनक्रीज हमारा पार्ट होता है, उसमें हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिखाऊँ, यहाँ पे ये पेनक्रीज है हमारे पास, ये क्या है? ये पेनक्रीज है, और ये हमारे पास लिवर है। यहाँ से क्या होगा? जैसे ये स्टोमक से क्या हुआ? स्टोमक से हमारे पास जो बोलस कन्वर्टेड हो गया इनमें चाइम में। ठीक है, वो चाइम आएगा कहाँ पे? लिवर में, स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू हमारे पास ये लिवर यहाँ पे क्या करेगा? लिवर बाइल रिलीज करेगा, और उस वक्त ही क्या करेगा? पेनक्रियाज क्या करेगा? पेनक्रियाटिक जूस को रिलीज करेगा। ठीक है, ये कह रहा है कि चाइम इंटर इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, इट लिवर से बाइल, लिवर से बाइल लेगा, और पेनक्रियाटिक जूस क्या करेगा? पेनक्रीज से आएगा। ठीक है, अब बाइल क्या होता है? ग्रीन ब्राउन जूस होता है, जो कि सीक्रेट करता है पेनक्रीज को। ठीक है, अब क्या हुआ? बाइल जो हमारे पास लिवर से आया वो क्या करेगा? पेनक्रीज को सीक्रेट करेगा। ठीक है, और दिस जूस क्या करता है? इस जूस में, कौन से जूस में? पेनक्रियाटिक जूस में क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम हमेशा आपको पता है क्या करते हैं? फूड की ब्रेक डाउन करवाते हैं। वो जो हेल्प टू डाइजेस्ट द प्रोटीन, वो प्रोटीन को क्या करेंगे? डाइजेस्ट करेंगे। ठीक है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे, और फैट को भी एंड कार्बोहाइड्रेट तीनों को भी एंजाइम्स क्या करेंगे? डाइजेस्ट कराएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होता है? स्मॉल प्रोटीन। स्मॉलर प्रोटीन क्या होंगे? ब्रोक डाउन होंगे अमाइनो एसिड्स में। आपको पता है कि अमाइनो एसिड मिलकर ही हमारे पास क्या होता है?
प्रोटीन बनता है। तो हमारे पास क्या था, उसकी जैसे डाइजेशन हुई तो वो समय अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे सिंपल डिफ्यूजिबल फॉर्म में जिसमें प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, कहते हैं प्रोटीन सिंपल प्रोटीन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होगा शुगर्स में, और फैट्स को कन्वर्ट होगा हमारे पास ग्लाइसरोल और फैटी एसिड में। क्या होगा, ये जो हमारे पास है ये क्या कन्वर्ट क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्टेड इनटू शुगर्स, ठीक है। क्या कहाँ होगा कन्वर्ट, सॉरी, इसमें कन्वर्ट होगा, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा शुगर में, और फैट जो होगा हमारे पास किसमें, ग्लाइसरोल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और फैटी एसिड में, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या होता है, जो मस्कुलर एक्शंस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है, मिक्स फूड एंड बाइल पैनिक्रेटिक जूस। अब क्या होगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में है हमारे पचाई में, ठीक है, उधर हमारे पास फूड की, यहाँ पे क्या हो गया, डाइजेशन हमारे पास किसकी होगी, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन हो गई, उसके बाद फैट की डाइजेशन हो गई हमारे पास, ठीक है। शुगर से जो हमारे पास होगी, मैंने कार्बोहाइड्रेट से शुगर बना, फैट से हमारे पास ग्लाइसरोल या फैटी एसिड्स बने, ठीक है, प्रोटीन से हमारे पास अमाइनो एसिड जो है सिमिलर मॉलिक्यूल्स बने। वहाँ पे मस्कुलर एक्शंस होगा, ठीक है, इसका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जहाँ पे क्या होगी, मिक्स फूड को बाइल और पैनक्रियाटिक जूस के साथ मिक्स होगा, और डाइजेशन यहाँ तक क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। वहाँ पे हमारे पास सिमिलर कंपोनेंट ऑफ फूड के जो होते हैं वो डिफ्यूज़ होते हैं किसमें, वाल्स ऑफ जो होते हैं इंटेस्टाइन की, जो कि उनमें ब्लड स्ट्रीम्स होती हैं। वहाँ पे जैसे हमारे पास फूड की डाइजेशन कंप्लीट हुई, वहाँ वाल्स होते हैं किसके, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की, वहाँ पे ब्लड स्ट्रीम्स होती हैं, उसके अंदर एब्जॉर्प्शंस होती है, ठीक है। एब्जॉर्प्शंस का मतलब है वहाँ पे हमारे पास जो भी न्यूट्रिएंट्स बने वो एब्जॉर्ब होंगे, ठीक है। अब एब्जॉर्ब क्या होता है, फूड यूटिलाइज इन टू बॉडी, क्या हो गया, अब हमारे पास जो भी फूड मतलब प्रोडक्ट हो गया, सारा प्रोसेस हो गया, डाइजेशन कंप्लीट हो गई, उसके बाद जो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स बचे वो क्या होंगे, ग्लूकोज मतलब वो यूटिलाइज हो गया हमारे बॉडी के अंदर, और ग्लूकोज यूज़ हो गया रेस्पायरेशन प्रोसेस के से आगे जो हमको मैं बताने वाला हूँ, और अमाइनो एसिड ग्लाइसरोल यूज़ होंगे हमारे ग्रोथ और सेल्स की ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो अब आपको जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, हमारा जो फर्दर जो लास्ट वीडियो होगा 2-3 मिनट का होगा, जिसमें मैं आपको कंप्लीटली क्लियर करा दूँगा। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।